प्रकृति की सुरक्षा। नीलपुर गांव एक समय में बहुत ही सुंदर हुआ करता था, लेकिन अब वहां केवल धूल और प्रदूषण का राज था। गर्मी इतनी तेज थी कि जमीन फटने लगी थी। इसी गांव में कवि काका रहते थे, जो हर सुबह अपनी कमर पर एक बड़ा झोला लटकाए और हाथ में झाड़ू लिए गलियों की सफाई करने निकल पड़ते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, क्योंकि वे तपती धूप में भी कचरा बीनते रहते थे। कवि काका के पड़ोसी नितिन अक्सर अपनी बालकनी से उन्हें देखते और ठहाके लगाकर हंसते थे। वह चिल्लाकर कहते, काका, आप अपनी बूढ़ी हड्डियों को क्यों थका रहे हैं? आज साफ करेंगे, कल फिर यहाँ कचरा होगा। ये गांव कभी नहीं बदलेगा। कवि काका बस मुस्कुरा देते और बिना कुछ कहे अपना काम जारी रखते। उन्हें पता था कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। गांव के दो बच्चे विहान और अवनी काका की मेहनत को बड़े ध्यान से देखते थे। एक दिन वे काका के पास पहुंचे। विहान ने पूछा, काका, आप ये कचरा इकट्ठा करके कहाँ ले जाते हैं? क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? काका ने विहान के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये कचरा नहीं है, ये हमारी धरती माँ पर एक बोझ है। अगर हम इसे नहीं हटाएंगे तो ये हमें बीमार कर देगा। काका ने अवनी को अपने पास बुलाया और कचरा अलग करने का तरीका सिखाया। उन्होंने दो डिब्बे रखे थे, एक नीला और एक हरा। काका ने समझाया, अवनी बिटिया, इस हरे डिब्बे में हम रसोई का बचा हुआ सामान और छिलके डालेंगे, जिससे हम खाद बनाएंगे। और इस नीले डिब्बे में प्लास्टिक और कागज जाएगा, जिसे हम फिर से इस्तेमाल यानी रिसाइकल के लिए भेजेंगे। अगले दिन काका विहान को अपने घर के पीछे ले गए। वहां उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा हुआ था, जिसमें पत्थर और रेत की परतें बिछी थीं। काका ने गर्व से कहा, इसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। जब बारिश होगी तो छत का सारा पानी पाइप से इस गड्ढे में आएगा और जमीन के अंदर चला जाएगा। इससे हमारा कुआं फिर से भर जाएगा। विहान यह देखकर हैरान रह गया। भीषण गर्मी के बीच काका ने गांव के चौराहे पर एक छोटा सा नीम का पौधा लगाने का फैसला किया। उन्होंने विहान और अवनी को बुलाया और कहा, यह हमारा भविष्य है, इसकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अवनी ने पौधे के चारों ओर छोटी छोटी लकड़ियों की बाड़ बनाई, ताकि कोई जानवर उसे नुकसान न पहुंचा सके। कुछ ही दिनों में सूखा और गहरा हो गया। गांव का तालाब सूख चुका था। विहान और अवनी रोज दूर के कुएं से बाल्टी भर भर कर पानी लाते, ताकि उनका नन्हा नीम का पौधा सूख न जाए। चिलचिलाती धूप में उनकी पीठ पसीने से भीग जाती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। काका उन्हें देखते और कहते, धैर्य रखो बच्चों, प्रकृति तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगी। अचानक एक शाम आसमान का रंग बदल गया। धूल भरी हवाओं की जगह ठंडी हवाएं चलने लगी। काले घने बादलों ने सूरज को ढक लिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। महीनों बाद गांव वालों ने आसमान से गिरती बूंदों की आवाज सुनी। कवि काका अपने बरामदे में खड़े होकर खुश हो रहे थे, क्योंकि उनका जल संचयन सिस्टम अब काम करने वाला था। बारिश इतनी तेज थी कि पूरे गांव की गलियों में पानी भरने लगा। जहां कचरा जमा था वहां नालियां जाम हो गईं और गंदा पानी घरों में घुसने लगा। नितिन का घर पानी से भर गया था और वो सामान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। तभी विहान वहां पहुंचा और उसने देखा कि काका द्वारा साफ की गई नालियों से पानी कितनी आसानी से बाहर निकल रहा था। अगली सुबह गांव का नजारा बदल चुका था। काका का बनाया गड्ढा पानी से लबालब भरा था और उनका नीम का पौधा बारिश के बाद खिल उठा था। अवनी दौड़कर काका के पास आई और चिल्लाई, काका, देखिए, हमारा पौधा कितना बड़ा लग रहा है। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज से हम सब मिलकर ग्रीन ब्रिगेड बनाएंगे, ताकि नीलपुर फिर से हरा भरा हो सके। नितिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो काका के पास आया और बोला, काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन आपकी वजह से ही आज गांव डूबने से बच गया। काका ने नितिन का हाथ थामा और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब पूरा गांव मिलकर पेड़ लगाने और कचरा साफ करने में जुट गया था। 20 साल बीत गए। आज का नीलपुर धूल भरा गांव नहीं, बल्कि एक सुंदर वन जैसा लगता है। चारों ओर घने नीम और पीपल के पेड़ हैं, जिनकी छांव में बच्चे खेलते हैं। अब बड़े हो चुके विहान और अवनी उसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, जिसे उन्होंने काका के साथ लगाया था। वे जानते हैं कि एक छोटे से बीज और नेक नीयत से पूरी दुनिया बदली जा सकती है।